बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब जानते हैं कि बाज़ औक़ात सुनने में आता है कि जिन भूत वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन भूत वगैरह अपना हकीकी वजूद रखते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें भी हमारी तरह अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिनका लघवी मानी छुपी हुई मखलूक इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक ऐसी नज़र न आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से हुई है, जबकि इंसान और मलाइका मट्टी और नूर से बनाए गए हैं। जिनों के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र आया है। कुरान शरीफ में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरत जिन मौजूद है, जिसकी इब्तिदा इस आयत से होती है कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते हुए सुना और उसे अजीब गरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। इब्लीस के मुतालिक कहा जाता है कि वो जिन्नों में से था। चुनाचा जब इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा गया तो इसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। बाद मुफस्सिरीन का कहना है कि इब्लीस नारी है, मगर इबादत व रियाजत से बुलंद मकाम पर पहुंच गया था और फरिश्तों में शुमार होने लगा था। इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्नों के तज़किरे मौजूद थे। इस ज़माने में सफ़र करते वक्त जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपने आप को जिन्नों के सरदार के सुपुर्द करके सो जाते थे। जिन्नात ने दुनिया में फितना व फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान में हज़रत सुलेमान के मुतालिक बयान किया गया है कि इनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी। हज़रत सुलेमान ने जो इबादत गाहें हैकल बनवाई थी वो जिन्नों ने ही बनाई थी। किताब व सुन्नत की नसूस जिन्नों के वजूद पर दिलालत करती हैं और इनको इस ज़िंदगी और वजूद देने का मकसद और गर्ज वाहिद अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत है। फरमाने बारी ताला है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को महज इसीलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी ही इबादत करें। अल्लाह ताला ने जिन्नों की मुख्तलिफ अक़साम पैदा की हैं जो अपनी शक्लें बदल सकते हैं, मसलन कुत्ते और सांप, और कुछ वो हैं जो परों वाले हैं और हवाओं में उड़ते हैं, और कुछ वो हैं जो आबाद होने वाले हैं और कूच करने वाले हैं। अबू सलबा खशनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नों की 3 किस्में हैं। एक किस्म के पर हैं और हवाओं में उड़ते फिरते हैं, और एक किस्म सांप और कुत्ते हैं, और एक किस्म आबाद होने वाले और कूच करने वाले हैं। औलाद आदम के हर फर्द के साथ इसका जिन्नों में से एक हमनशीन है। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के साथ जिन्नों में से इसका एक हमनशीन करीन है। तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने कहा, ए अल्लाह के रसूल और आप? तो उन्होंने बयान फरमाया, और मैं भी, मगर अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई है और वो मुसलमान हो गया है तो वो मुझे भलाई के अलावा किसी चीज़ का नहीं कहता। काजी का कहना है कि जान लो कि उम्मत इस पर मुज्तमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान से जिस्मानी और ज़ुबानी और हवास के एतबार से भी बचाए गए हैं। और इस हदीस में हम नशीन करीन के फितना और वसवसा और इसके अगवा के मुतल्लिक तहज़ीर है, यानी इससे बचना चाहिए, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि वो हमारे साथ है तो हम इससे हद्दुल इम्कान बचने की कोशिश करें। जीते भी हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नों का दाई आया तो मैं इसके साथ गया और इन पर कुरान पढ़ा। फरमाया कि वो हमें लेकर गया और अपने आसार और अपनी आँख के आसार दिखाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ात राह खाने के मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने कहा कि हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम्हारे हाथ आएगी तो वो गोश्त होगी, और हर मेंगनी तुम्हारे जानवरों का चारा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों से इस्तंजा ना करो क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों का खाना है। और एक रिवायत में है कि बेशक मेरे पास नसीबी जिन्नों का एक वफद आया और वो जिन बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे खाने के मुतल्लिक पूछा तो मैंने अल्लाह ताला से इनके लिए दुआ की कि वो किसी हड्डी और लेद के पास से गुजरे तो वो उसे अपना खाना पाएं। तो जिन्नों में से मोमिन जिन्नों का खाना हर वो हड्डी है जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी गई हो उसे इनके लिए मुबाह करार नहीं दिया, और वो जिस पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई
وہ کافر جنوں کے لیے ہے، جبکہ جن ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کی اذیت سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے سکھائے ہیں، مثلا شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا، اور قرآن میں شیطان سے پناہ کے متعلق آیا ہے، اور دعا کریں اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ سے اور پانی پینے سے اور جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شیطانوں کو گھر میں رات گزارنے اور کھانے پینے اور جماع میں شرکت سے روک دیتا ہے، اور اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور لباس اتارنے سے قبل جن کو انسان کی شرمگاہ اور اسے تکلیف دینے سے منع کر دیتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو بسم اللہ کہے، یہ اس کی شرمگاہ اور جن کی آنکھوں کے درمیان کا پردہ ہوگا، اور قوت ایمان اور قوت دین بھی شیطان کی نیت سے رکاوٹ ہیں، بلکہ اگر وہ معرکہ کریں تو صاحب ایمان کامیاب ہوگا، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی جن سے ملا اور اس سے مقابلہ کیا تو انسان نے جن کو پچھاڑ دیا، تو انسان کہنے لگا کیا بات ہے، میں تجھے دبلا پتلا اور کمزور دیکھ رہا ہوں اور یہ تیرے دونوں بازو ایسے ہیں جیسے کتے کے ہوں، کیا سب جن اسی طرح کے ہوتے ہیں یا ان میں سے تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں تو ان میں سے کچھ اچھی بصری والا ہوں، لیکن میرے ساتھ دوبارہ مقابلہ کر، اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک نفع مند چیز سکھاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے کہ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھا کر، تو جس گھر میں بھی پڑھے گا وہاں سے شیطان اس طرح نکلے گا کہ گدھے کی طرح اس کی ہوا خارج ہوگی، تو وہ پھر صبح تک اس گھر میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں کتاب الجن والشیاطین۔ جنات سے جائز کام لیا جا سکتا ہے، شریعت میں ان سے جائز کام کروانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ شریعت کے خلاف کام لینا حرام ہے، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا، کسی کے مال کو غصب کرنا، کسی کو تنگ کرنا، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، ایسے کاموں میں جنات سے مدد لینا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور اس حقیقت کو اپنے تمام عزیز و اقارب تک ضرور پہنچائیں۔